वेलकम स्टूडेंट, कनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम 5.4 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 12th क्लास की, जहाँ पर हमारे अपकलन चल रही है जिसे डिफरेंशिएट कहते हैं। ठीक है, और इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और आप देने लगाते हुए शुरू करते हैं 5.4। देखिए ये इसके कुछ फॉर्मूलेज है, दो मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूँ, इन्हीं को हम यूज ही करेंगे और ये उसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम आज भी यूज करेंगे। ये हमारे सामने प्रोडक्ट है जिनके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने पहले भी अटैच्ड है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला हमें दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपको कि आपको जो निम्नलिखित में x के साथ अपकलन करना, मतलब डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर। तो e की पावर x बराबर साइन x दे रखा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है fx अपॉन gx बराबर gx, डिफरेंशिएट करना सबसे पहले fx का और माइनस के fx, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है gx का, मतलब एक बार तो gx को छोड़ देना है और एक बार आपको fx को छोड़ देना है, और नीचे जो होगा आपका gx का होल स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिख रखा है, अगर आप चाहें तो यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो हमारे fx की वैल्यू है, ये हमारी gx की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं y बराबर e की पावर x अपॉन में साइन x के बराबर। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अपकलन करने पर। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर में, यहां पर हो जाए, सबसे पहले देखिए आपको नीचे वाला छोड़ना, जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ के चलना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वरना माइनस प्लस का अंतर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस है ना फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स को लीव किया, dy बाई dx e की पावर x का, प्लस में e की पावर x को लीव किया, dy बाई dx साइन x का, और अब हमको साइन x का स्क्वायर और कर देना जो आपका इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबको डिफरेंशिएट करते जाइए और लिखते जाइए जो भी आपको वैल्यू मिलती है। देखिए साइन एक्स का मैंने कुछ नहीं कर सकता, मुझे डिफरेंशिएट करना सबसे पहले e की पावर x का। तो e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट में लिख देता हूं d अपॉन dx। अगर e की पावर x है तो उसका e की पावर x के बराबर ही हो जाता है। प्लस में e की पावर x का इस लाइन में मुझे यहां पर कुछ नहीं करना, साइन x का हो जाता है यहां पर cos x के बराबर, और यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x के बराबर। तो आप चाहें तो यहां से कॉमन ले सकते हैं साइन x को, और e की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां हो जाएगा आपका साइन x प्लस में cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। dy बाई dx की जो वैल्यू है x के साथ अपकलन करने पर यही हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस तरह के सवाल तो हमने पहले भी कर रखे हैं। सबसे पहले इसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास केवल फॉर्मूला होता है e की पावर x का। तो मुझे ये साइन e की पावर जो साइन इनवर्स x है वो केवल मुझे साइन e की पावर x ही शो होना चाहिए। तो e की पावर x करूंगा और फिर जिसको मैं चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग फिर उसको दोबारा कर देंगे। और ये जो रूल होता है आपका, इसको बोलते हैं चेन रूल से। अगर आपके पास fx gx है, दो फंक्शन है एक साथ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको fx gx करना है और फिर बाद में आपको gx का भी डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग करके। ठीक है, और इसको बोलते हैं y चेन रूल। तो उसी रूल से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहां पे लिखिए e की पावर साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यहां हो जाएगा dy बाई dx बराबर dy बाई अपॉन dx बराबर e की पावर साइन इनवर्स x के बराबर। तो ये मुझे सबसे पहले इमेजिन करना है कि मुझे ये साइन x ही, सॉरी e की पावर x ही मुझे दे रखा है। तो e की पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर x ही होता है, और जिसको आपने x इमेजिन किया है उसका आप दोबारा कर दीजिए अपकलन, यहां हो जाए साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाए e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 2 के बराबर। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, तो यहां हो जाए dy बाई dx बराबर e की पावर साइन इनवर्स x
अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा ध्यान से करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x की पावर 3 है तो सेम आपको वही फॉर्मूला पुट करना है कि मुझे पता है e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर e की पावर x की पावर 3 और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड में जरूर मिलेंगे देखने के लिए, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लें इनकी। यहां हो जाए dy y अपॉन dx, dy y अपॉन dx की पावर e की पावर x की पावर 3 के बराबर। देखिए ऐसा मत कर देना कि ये e की पावर x का फॉर्मूला लगा दो, ये आपका है e की पावर x की पावर 3 के बराबर। तो ये आपको पूरा का पूरा एक साथ लिखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x ही हो जाता है। तो इसका मतलब e की पावर x की पावर 3 का भी क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। जिसको आपने x इमेजिन किया चेन रूल से, उसका आपको दोबारा करना है x की पावर 3 बाय चेन रूल, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा रूल है केवल, यहां पर आपको चेंज करना है e की पावर x की पावर 3 और x की पावर 3 का क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पर आपको हो जाता है e की पावर x बराबर n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 3 x की पावर 3 माइनस 1 बराबर और e की पावर x की पावर 3 और 3 x की पावर 2 के बराबर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें आपको चेन रूल 3 बार लगाना पड़ेगा। 3 बार मतलब इसमें फंक्शन जो आपको 3 दे रखे हैं। तो सबसे पहले मुझे साइन एक्स दिखना चाहिए, फिर जो मुझे टेन इनवर्स एक्स देखना चाहिए और लास्ट में मुझे टेन माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई बाई अपॉन डी एक्स और साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। तो ये मुझे केवल साइन एक्स दिखाई दे रहा है, इसको इमेजिन करना है। तो मुझे पता साइन एक्स का क्या हो जाता है, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स। अगर आपके पास साइन एक्स हो तो उसका हो जाता है आपके पास कॉस एक्स के बराबर। तो इसका क्या होगा, ये पूरा मुझे एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स के बराबर। तो आपने ये पूरा एक्स इमेजिन किया था, तो इस पूरे का करना है सबसे पहले आपको, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। अब आपको क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इसको इमेजिन करना है कि ये जो वैल्यू मेरी एक्स के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको एक्स के बराबर इमेजिन करना है सबसे पहले, ये वैल्यू। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स की पावर 2 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस में ई की पावर माइनस एक्स की पावर 2 के बराबर। अब जिसको आपने इमेजिन किया है उसका दोबारा करना है आपको, ई की पावर माइनस एक्स के बराबर, और यहां हो जाएगा आपका कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर, और अपॉन में लिख लीजिए 1 प्लस में ई की पावर माइनस के एक्स की पावर 2 के बराबर। देखिए ई की पावर एक्स का, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बता देता हूं कि हमें ये पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है ई की पावर एक्स का, वो हमारा ई की पावर एक्स के बराबर ही हो जाता है। लेकिन जब मैं ई की पावर माइनस के एक्स करूंगा तो ये मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि ये मेरा एक्स की ही वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के ई की पावर एक्स, और जिसको मैंने इमेजिन किया उसका मुझे फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के एक्स और माइनस के 1 के बराबर, तो इसको चेंज होकर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। ये वाली लाइन आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि ई की पावर माइनस एक्स का क्यों होता है इसके बराबर, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा देगा। इसलिए आपको ई की पावर एक्स की जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर मैंने बताया था आपको डी वाई वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा माइनस में ई की पावर माइनस के एक्स के बराबर। तो डी वाई वाई अपॉन डी एक्स
थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, माइनस आगे आ जाएगा e की पावर माइनस के x, और यहाँ हो जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस के x अपॉन में 1 प्लस में e की पावर माइनस x की पावर 2। देखिए इसका स्क्वायर नहीं करना है, e की पावर x को इसी तरीके से छोड़ देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरीके का सवाल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y बराबर log cos e की पावर x के बराबर। अब आपको करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां हो जाएगा dy y अपॉन dx बराबर dy y अपॉन dx log cos e की पावर x के बराबर। अब देखिए e की पावर x की जो वैल्यू है आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको पता है dy y अपॉन जो dx है, अगर आपको log x दे रखा है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 अपॉन x के बराबर हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा मुझे x के रूप में इमेजिन करना है। तो यहां मेरी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, इसको रिमूव कर देता हूं, ये गलती से लिख गया, 1 अपॉन cos e की पावर x के बराबर, जिसको आपने इमेजिन किया है। तो इस बार मैंने टोटल इमेजिन किया है, तो इसको क्या कर देते हैं, cos e की पावर x के बराबर। अब यहां लिख दीजिए बाय चेन रूल, क्योंकि आपको एग्जामिनर को यह भी समझाना जरूरी है कि आपने ये जो कंडीशन लगाई है किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाई है। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos e की पावर x। अब देखिए अब आपको e की पावर x इमेजिन करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, dy y अपॉन dx cos e की पावर x बराबर, सॉरी मतलब cos x की वैल्यू केवल हमें cos x को इमेजिन करना है। तो यहां हो जाएगी आपके पास cos x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी cos x बराबर माइनस के sin x के बराबर। तो ये मेरे पास x दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू है माइनस के cos e की पावर x के बराबर, और जिसको भी आपने इमेजिन किया उसमें e की पावर x फिर पुट कर दिया, मतलब उसका फिर डिफरेंशियल कर दिया आपने। dy y अपॉन dx 1 अपॉन cos e की पावर x, और यहाँ हो जाएगी माइनस के, सॉरी cos x का मैंने गलती कर दिया यहाँ पर, देखिए cos x का जो डिफरेंशियल था वो आपका sin x के बराबर था, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin x के बराबर, क्योंकि मैंने फॉर्मूले भी यहाँ लिख दिया, वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ होगा sin e की पावर x के बराबर। और e की पावर x का क्या होता है, देखिए जिस तरीके से मैं फॉर्मूला बराबर में लिख देता हूँ उस तरीके से आप भी एग्जामिनर को जिस लाइन में फॉर्मूला पुट करें उस लाइन में लिख के दिखा दे कि मैंने इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। एग्जामिनर को लगता है कि अच्छे से कर रखा है, तो वो सीधा देखते चले जाते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। इस तरीके से e की पावर x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया था। अब सभी को एक बार सॉल्व करके लिख दीजिए, मतलब एक सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, यह माइनस के साइन e की पावर x cos e की पावर x और e की पावर x बराबर। तो आपको देखो एक चीज पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से कि इफ यू हैव a sin x डिवाइड बाय cos x, तो दे आर इक्वल्स टू tan x। तो ये आपकी वैल्यू tan x के बराबर हो जाती है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, tan x के बराबर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dy y अपॉन dx। अगर आप यहाँ भी छोड़ दें तब भी कोई इश्यू नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ध्यान आ गया तो मैं इस तरीके से पुट कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगी e की पावर x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाए। देखिए ये मल्टीप्लाई में अलग अलग फंक्शन है, दोनों कभी दोनों को एक समझो, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, y बराबर e की पावर x 2x 3x, इसी तरीके कितनी बार बढ़ रहा है, 5 बार बढ़ रहा है। तो e की पावर x, e की पावर x की पावर 2, e की पावर x की पावर 3, e की पावर x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5 के बराबर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, और यहां हो जाएगा dy y अपॉन dx बराबर d अपॉन dx। सबसे पहले आपको e की पावर x का करना, फिर dy y अपॉन dx आपको करना e की पावर x की पावर 2 का करना, फिर थर्ड पे करना dy y अपॉन dx e की पावर x की पावर 3 का करना, फिर dy y अपॉन dx आपको करना e की पावर x की पावर 4 का करना, प्लस में dy y अपॉन dx e की पावर आपको 5 की वैल्यू अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि dy y अपॉन dx
ई की पावर एक्स हो तो उसका फॉर्मूला ई की पावर एक्स के बराबर ही आपका हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, देखिए फर्स्ट बार में तो कोई चेंजेस करने नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर ई की पावर एक्स दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इमेजिन करना शुरू करना है, तो एक्स की पावर 2 को ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे बाय चेन रूल से, और फिर जिसको आपने इमेजिन किया उसको आप दोबारा भी डिफरेंशियल कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे प्लस में ई की पावर एक्स की पावर 2 डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 के बराबर। यहाँ पर आपको ये इमेजिन करना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स की पावर 3 डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 के बराबर। नेक्स्ट पे आपको ये वाला इमेजिन करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 4 और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 के बराबर। और इससे अगले पे आपको करना है ई की पावर एक्स की पावर 5 और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 का करना है दोबारा। तो यहाँ पर चेंज किया डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ई की पावर एक्स, यहाँ पर ई की पावर एक्स की पावर 2, ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे आप, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स एन की पावर एन माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 एक्स की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में ई की पावर एक्स की पावर 3, यहाँ हो जाएगी 3 एक्स की पावर 3 माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 है, ये थोड़ा मिक्स हो गया, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। ई की पावर एक्स की पावर 3 की पावर माइनस के 1 के बराबर प्लस में ई की पावर एक्स की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 4 ई की पावर एक्स की पावर 4 माइनस के 1 प्लस में ई की पावर एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 माइनस के 1 के बराबर। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस में 2 एक्स, देखिए यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो ई की पावर एक्स की पावर 2, इसी तरह यहाँ पर 3 एक्स की पावर 3 में से 1 गया तो 2 बच गए यहाँ पर, और ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस में 4 ई की पावर एक्स की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से, और ई की पावर ई की पावर 4 माइनस के 3 बराबर 3। ये दोनों चीज गलत लिख दी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर देते हैं आप सबसे पहले ई की पावर एक्स की पावर 3, 4 में से 1 गए तो, और यहाँ लिख देते हैं ई की पावर एक्स की पावर 4 के बराबर। नेक्स्ट में 5 में से 1 गए तो 4, तो एक्स की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स की पावर 5 के बराबर। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले y बराबर अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट एक्स के बराबर। तो आपको क्या करना है, हमको ये पता है कि ई की पावर जो एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो होता है ई की पावर एक्स के बराबर, लेकिन आपको यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करना है ई की पावर एक्स दिखाई दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग कर दें, नहीं, पहले इसको थोड़ा चेंज कीजिए, मैं आपको बता दूं इसका क्या होगा। ई की पावर अंडर रूट एक्स, इसको कर लिया मैंने 1/2 की पावर, क्यों, क्योंकि हम हमेशा रूट को 1/2 की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास पावर वाला केवल एक ही फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, एक्स की पावर एन बराबर, इसका हो जाएगा एक्स एस की पावर एन माइनस के 1 के बराबर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहां हो जाएगा आपको डी वाई वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो 1/2 ई की पावर अंडर रूट एक्स और 1/2 माइनस के 1 के बराबर, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और आपने इमेजिन किया है कि ये मेरे पास एक्स की वैल्यू थी, तो जिसको इमेजिन किया उसका आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाकर आपका ई की पावर एक्स का फॉर्मूला इसमें पुट होगा। तो यहां आपको क्या कर सकते हैं, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 ई की पावर अंडर रूट एक्स और बटे में 1, यहां हो जाएगा 2 1 माइनस के 2 के बराबर। इसको सॉल्व किया ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग, ये एक्स दिखाई दे रहा है मुझको, मतलब इमेजिन करना कहने मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स के बराबर और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का आपको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को मैं किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, आप देखिए यहाँ पे भी, इसको फिर चेंज कर देते हैं, ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 1/2 के बराबर, जैसे हमने ऊपर चेंज किया था। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 ई की पावर अंडर रूट एक्स और 2 में से 1 गए तो माइनस के 1/2
और e की पावर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाया यही वाला, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, और यहाँ पे अंडर रूट में लिख लीजिए। चलिए अंडर रूट में लिख देता, मैं थोड़ा एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं नीचे ले जाता हूँ, आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर x हो और उसको मैं बटे में ले जाऊं तो e की पावर माइनस के x हो जाता, और माइनस हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाता। मतलब आप नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो पावर में आपका माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव का चेंजेस मिल जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर अंडर रूट x की पावर 1/2, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और ऊपर आपका हो गया मल्टीप्लाई में e की पावर अंडर रूट x, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर में यहां लिख सकते हैं 1/4, और यहां पर देखिए आपको मैंने चाहते तो हम यहां पर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1/2, ये भी इसी तरीके से हमने पॉजिटिव बना लिया नीचे ले जाकर। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 1/2 है नीचे सेम, तो ऊपर आगे क्या हो जाती है, पावर घट जाती है, तो बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस के 1 बराबर 2 बराबर में 1/2 पावर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/4 e की पावर अंडर रूट x की पावर 1 और माइनस के 1/2 के बराबर। इस पावर को मैं ऊपर ले गया तो माइनस में चेंज हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट x के बराबर बटे में 1, dy बाई डी एक्स बराबर 1/4 e की पावर अंडर रूट में x, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, यहाँ पर 2 माइनस 1 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√x के बराबर। सॉल्व किया थोड़ा सा और, dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/4 और e की पावर अंडर रूट x की पावर 1/2 के बराबर, और ये हो जाएगी 1/√x के बराबर, और यहाँ पर dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/4, और इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ, तो e की पावर अंडर रूट y और 1/√x के बराबर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस तरीके लिखते हैं dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर अंडर रूट में x और 4/√x के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना छोटा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा आपको प्यार से करना है, थोड़ा स्टेप का ध्यान रखें, किसी भी स्टेप में आप गलती नहीं करें, कहीं आपने गलती कर दी तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सवाल, y बराबर log x के बराबर, मुझे पता है dy बाई अपॉन डी एक्स जो log x का फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो पीछे चार्ट में दिए हुए पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे आपको, आप उसमें से लर्न कर सकते हैं, और आप लर्न कर ले तभी आपको अच्छी बात है, और नहीं ज्यादा क्वेश्चन याद करें, सॉल्व करें सॉरी, तो आपको क्या होगा ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। यहां हो जाएगा आपका dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर dy बाई अपॉन डी एक्स लॉग, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग, थोड़ा सही से लिख लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा आपका log x के बराबर। तो देखिए ये आपको x के बराबर इमेजिन करना है, तो यहां वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/log x, और जिसको आपने इमेजिन किया उसको आपको फिर कर देना है डिफरेंशिएट। ठीक है, चाहो तो लिख दो बाय चेन रूल। ठीक है सॉरी, यहां हो जाएगा dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/log x, और इसका हो जाएगा 1/x के बराबर, जो आपका फॉर्मूला है ये तो एक्चुअल फॉर्मूला हो गया, और dy बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/x log x के बराबर, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए 9 में क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एफ एक्स और जी एक्स बराबर हो जाएगा जी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करना, माइनस में एफ एक्स को लीव करके आपको जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना, और आपको नीचे करना है जी एक्स का होल स्क्वायर फंक्शन का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, बाई बराबर कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स की वैल्यू। अब यहां लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स, सबसे पहले डिनोमिनेटर लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस में कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स के बराबर। जो ऊपर वाली वैल्यू आपकी एफ एक्स के बराबर, नीचे वाली जी एक्स के बराबर, और इसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, लॉग एक्स का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, पावर मत लगा देना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये रूल। यहां पर चेंज हो जाएगा लॉग एक्स, और मुझे पता है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स जो कॉस एक्स का आपका फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है माइनस के साइन एक्स के बराबर, और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स जो आपका लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स के बराबर, लॉग एक्स। तो यहां हो जाएगा माइनस के साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के बराबर, अपॉन में लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर में देखिए ये वाला माइनस इसके साथ है और ये माइनस इसके साथ, तो हम दोनों पद मेरे माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर लॉग एक्स साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स अपॉन एक्स और बटे में 1, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। इसको सॉल्व किया, एलसीएम आया यहाँ से एक्स, तो 1 से डिवाइड किया एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर, तो माइनस के लॉग एक्स और साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स के बराबर, अपॉन में लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसके नीचे मान लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस के लॉग एक्स साइन एक्स, और माइनस चाहो तो कॉमन ले लीजिए, प्लस में कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। और यही आपकी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो आपका एक्स के सापेक्ष जो आप फलन है उसका मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। यहां हो जाएगा बाई बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि मुझे पता है कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आपके बराबर हो जाती है किसके बराबर, माइनस के साइन एक्स के बराबर। तो ये वाली चीज आपको क्या समझनी है, ये आपकी जो वैल्यू है आपको कॉस एक्स के बराबर ही दिखाई देनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, यहां लिख देंगे बोथ साइड्स के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाए डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स का माइनस के साइन लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स, जिसको आपने इमेजिन किया उसका आपको फिर करना है बाय लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं बाय चेन रूल, चेन रूल। यहां हो जाएगा आपका डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स। इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, तो यहां हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स का इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, अगर लॉग एक्स हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन एक्स के बराबर, और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स अगर आपकी ई की पावर एक्स हो तो वो वैल्यू हो जाती है आपकी ई की पावर एक्स के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एक्स के बराबर बटे में 1, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। डी वाई वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग प्लस में ई की पावर एक्स, और आपने एक्स एलसीएम ले लिया था 1 प्लस में ई की पावर एक्स इंटू एक्स के बराबर। तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखते
सिंपल फॉर्म में हो जाएगा आपका dy/dx बराबर में माइनस में साइन log x प्लस में e की पावर x और 1 प्लस में e की पावर x इंटू x और बटे में x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये समाप्त हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज आज आपने कवर कर ली है एक ही लेक्चर में, और इसको प्रैक्टिस कर लें। सिंपल सा एक्सरसाइज है, जल्दी आपकी हो जाएगी। अगर आप करने बैठेंगे तो ज्यादा 1 घंटे में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपको जरूर मिलेंगे देखने के लिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है गणेश शास्त्री जी के नाम से, आप उस पर भी जुड़कर हमसे टेलीग्राम में से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।